नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। बहुत आसान और बहुत सरल प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। तो ये हमारे पहले और दूसरे समीकरण हैं कि 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। अब देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं इस तरह के प्रश्न। आप अगर ध्यान दें तो ये चीज़ जो है 1/2x वास्तव में इसमें 1/x है। इस 1/2x को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए। 1/2 लिख दीजिए और इंटू करके 1/x लिख दीजिए। तो आप जब इसको हल करेंगे तो एक का गुणा होता है 1 और 2 का x में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x। यानी इस 1/2x में एक तो 1/2 है और एक गुणा करके 1/x है। ठीक इसी प्रकार इस 1/3y में एक 1/3 होगा और फिर गुणा करके 1/y होगा। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसके लिए y हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि ये जो 1/ वाला है इसको कुछ मान लीजिए। तो लिखते हैं, माना यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y, यहाँ पे भी 1/y। तो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि जहाँ पे 1/x है हम वहाँ पे a लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2, तो पहले 1/2 लिख देते हैं इंटू 1/x के स्थान पे हमने क्या मान लिया a, तो हम 1/a के स्थान पे a लिख देंगे, प्लस इस 1/3y को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y = 1/3y। तो 1/3 को तो पहले आप लिख लीजिए इंटू ये जो 1/y है, यानी इस वाले में 1/y जो है उसके लिए आप 1/y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं b, और फिर बराबर करके आप लिख सकते हैं कितना 2। आसान था, समझ में आया। अब देखिए, एक का a में गुणा होगा तो ये हो जाएगा a/2 प्लस एक का b में तो b/2 b/3 = 2। अब देखिए, इसको और हल करते हैं। पूरे का लासा लेंगे तो 2 और 3 का लासा 6 होता है। 2 से 6 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 3 से a में गुणा करेंगे तो ये हो जाए 3a, प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा। 2 से जब b में गुणा करेंगे तो ये होगा 2b और बराबर बचेगा 2। ठीक है। अब देखिए, इस 6 से इस 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b = 6 दूनी 12, और इसे आप बना दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है। तो ये तो हमने पहला वाला समीकरण हल किया। ये जो अभी दूसरा वाला बाकी है इसको भी हल करते हैं। तो देखिए 1/3, तो हम 1/3 तो लिख सकते हैं इंटू 1/x के स्थान पे, चूँकि हम इसको भी लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू 1/x, तो हम 1/x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं a प्लस 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, लेकिन 1/y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं b बराबर क्या आएगा 13/6। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a/3 कर देते हैं अब डायरेक्ट, क्योंकि एक से a में गुणा होगा तो a/3 प्लस ये b/2 = 13/6। लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से b में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3b, बराबर बचेगा 13/6। अब क्या है कि अब इस 6 से इस 13 में गुणा होगा और इस 6 से 2a + 3b में गुणा होगा, लेकिन आप एक यहाँ पे देखिए तो बहुत आसानी से यह हो जाएगा कि 2a + 3b तो लिखिए और बराबर इस 13 का इस 6 में गुणा होगा तो आप लिख सकते हैं 13 × 6 और बटे 6, तो 6 से 6 कट गया क्योंकि यहाँ पे पहले से 6 था, तो ये आएगा हमारे पास 2a + 3b
इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब आपके पास दो समीकरण बन गए, पहला है समीकरण नंबर 3 और दूसरा है समीकरण नंबर 4। अब आपको इन समीकरणों को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे 3a + 2b है इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पे 2a + 3b है इज इक्वल टू 13 है। ध्यान से देखिए, या तो हम a को गायब कर दें या फिर b को गायब कर दें, तो हमारा किसी एक का मान निकल जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि समीकरण 3 में आप 2 से गुणा कर दीजिए और समीकरण 4 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 क्या है? 3a + 2b इज इक्वल टू 12। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a + 2 से 2 दूनी 4b + 12 दूनी 24। तो हम इसको लिखते हैं कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6a + 4b इज इक्वल टू 24 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, और अब लिखेंगे कि समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 4 क्या है? 2a + 3b इज इक्वल टू 13। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से इसमें भी गुणा, 3 से इसमें भी गुणा और 3 से इसमें भी गुणा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a + 3 त्रिका 9b इज इक्वल टू 13 39। ठीक है, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 6। अब हमारा काम हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो आप ऐसा करिए कि समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटा दीजिए। तो समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पर समीकरण 5 क्या है हमारा? 6a + 4b इज इक्वल टू 24। समीकरण 6 क्या है हमारा? 6a + 9b इज इक्वल टू 39। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। 6a प्लस में है तो माइनस कर देंगे, 9b प्लस में है तो माइनस कर देंगे, 39 प्लस में है तो इसको भी माइनस कर देंगे। अब देखिए 6a से 6a कट गया, 4b से 9b गया तो हमें मिलेगा माइनस का 5b बराबर 24 में से 39 जाएगा तो हमें मिलेगा 5 और 1 माइनस का 15। ठीक है, अब इसको लिखते हैं अलग जगह पे कहीं। तो ये हमें माइनस का 5b बराबर माइनस का 15 मिला है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अब b को फ्री करेंगे तो ये होगा 15/5 और कट जाएगा 3 आएगा, अर्थात b का मान मिल गया हमें 3। अब हम इस b के मान को उठाकर चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जो समीकरण छोटा होगा उसी समीकरण में आप इसका मान रखेंगे। तो b का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, जो कि हमारा समीकरण 3 है 3a + 2b इज इक्वल टू 12। आप लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो गया 3a + 2, b का मान कितना है? 3 × 3 इज इक्वल टू 12। 3a + 3 दूका 6 इज इक्वल टू 12। 3a और 6 को उधर भेजते हैं तो बराबर करते हैं, 12 - 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 3a इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 3 यानी a को फ्री करते हैं तो a बराबर होगा 6/3 गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में होगा, यानी 3 दूनी 6, यानी a का मान हमें मिलेगा 2। तो इस तरह से हमने a और b का मान ज्ञात किया, लेकिन अभी भी हमें x और y का मान चाहिए, ना कि a और b का। तो अब ध्यान से समझिए, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ छोटे से प्लेस में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये चीज़ सामने लिखी है, ये जो आपने 1/x बराबर a माना है, ये आपने 1/x बराबर a माना है, इसी चीज़ को उठाइए, उठाएंगे 1/x बराबर a। अब a के स्थान पे जो आपने a का मान निकाला है उसको लिख दीजिए। तो a का मान हमने निकाला है 2, तो हम 1/x बराबर लिख सकते हैं a का मान कितना? 2। अब देखिए इस x का गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये होगा हमारे पास मान आएगा, और इसको आप बटा करके 1 भी लिख लिया करिए। जब एक ही संख्या रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि इस 1 का गुणा होगा इस 1 में और इस x का गुणा होगा 2 में। तो हमें मिलेगा x का गुणा किया 2 में तो 2x बराबर 1 का गुणा किया 1 में तो 1। x को फ्री करेंगे तो x बराबर 1 पहले से था और 2 उधर जाएगा तो 1/2, ये 1/2 है। ठीक है, यानी हमें x का मान कितना मिला? 1/2। इसी तरह से y का मान निकालेंगे
तो y का मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला जो हमारे पास है 1/y बराबर b। अब इसको भी एक स्थान पे लिख लेंगे आप कहीं पर, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 1/y बराबर b। अब देखिए b का जो मान निकाला है उसे रख दीजिए, तो हमने b का मान निकाला है 3, तो हम इसका 1/y लिखेंगे और b का मान रख देंगे 3 और इसको कर देंगे बटा 1। तब करेंगे जब इस 3 के बटे में कोई संख्या नहीं होगी, और अगर बटे में कोई संख्या होती है तब नहीं करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में होगा और y का गुणा 3 में होगा, तो y गुणा 3 में करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1। 1 का गुणा 1 में 1 होगा, y को फ्री करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और ये जो 3 है उधर जाएगा तो भाग में होगा 1/3, यानी y का मान आएगा 1/3। फिर से रिकैप करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको दोनों समीकरण लिख लेने हैं, फिर ये जो 1/x है और 1/y है इसके बराबर आपको कुछ मान लेना है। तो 1/x के बराबर हमने मान लिया, क्योंकि हम देख रहे थे इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में दोनों में 1/x था और इसमें 1/y और इसमें भी 1/y था, तो हमने 1/x के बराबर मान लिया a और फिर हमने 1/y के बराबर मान लिया b। तो अब जहाँ पे 1/x है हम वहाँ पे a लिख सकते हैं और जहाँ पे 1/y है वहाँ पे हम b लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम जानते थे कि इस 1/2 को यानी 1/2x को 1/2 इंटू 1/x के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने 1/2 लिख लिया और इंटू 1/x के स्थान पे हमने माना था a, तो हमने 1/x के स्थान पे a लिख दिया। प्लस किया 1/3 था और इसको भी हम 1/3 इंटू 1/y लिख सकते थे, तो हमने किया कि 1/3 को पहले लिख लिया और इंटू करके 1/y के स्थान पे हमने माना था b, तो हमने b लिख दिया और बराबर करके 2 लगा दिया। फिर हम इसे सॉल्व करके साधारण समीकरण बना लेंगे और जो समीकरण बन जाएगा उसका कुछ नाम दे देंगे और यही काम फिर हम आगे करेंगे कि 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6। ये हमने दूसरे समीकरण में किया ताकि हम इसको साधारण समीकरण बना सकें। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 30/6 और इसको सॉल्व करके इसको भी हम समीकरण नंबर 4 बना लेंगे, यानी एक साधारण समीकरण बना लेंगे ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। फिर क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य होगा कि हम किसी प्रकार से या तो a को गायब कर दें या फिर b को गायब कर दें, यानी यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है। तो किसी प्रकार से गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके आपको किसी एक को गायब कर देना है। तो हमने क्या किया कि समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 हो गया और समीकरण 4 में हमने 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39 हो गया, यानी दोनों समीकरण में हमारे पास 6a आ गया। फिर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जाहिर सी बात है ये प्लस में है ये भी प्लस में है, घटा देंगे दोनों कट जाएंगे। अगर एक प्लस में एक माइनस में होता तो जोड़ देते, तब भी दोनों कट जाते, तो हमने घटा दिया, 6a कट गया, प्लस करके हमें मिला कितना -5b इज इक्वल टू -15। फिर हम इसे सॉल्व करके b का मान निकाल लेंगे और फिर जब हमें b का मान मिल जाएगा तो b का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो हमने इसका b का मान समीकरण 3 में रख के a का मान भी ज्ञात कर लिया कि a का मान आया 2। अब हमारा सारा का सारा काम हो गया, यानी जब हमें a और b का मान मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना, शांति से जहाँ पे हमने माना था हमें वहाँ पर जाना है। तो हमने माना था यहाँ पे कि 1/x बराबर a होता है, तो हम इस 1/x बराबर a को उठा लेंगे और साइड में, यानी आप बोर्ड एग्ज़ाम में सही से लिखेंगे, ये तो मैंने साइड में कर दिया ताकि प्लेस हमारे पास था थोड़ा सा कम, इसलिए यहाँ पे कर दिया, आपको दिखे स्क्रीन पे, आप ठीक से विधिवत ढंग से नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1/x को लेंगे बराबर a, तो हम 1/x बराबर a लेंगे, फिर हमने a का जो मान निकाला है उसे a के स्थान पे रख देंगे, तो हमने a का मान 2 निकाला था तो हमने 2 रख दिया। फिर अगर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम बटा 1 अपनी तरफ से लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो गुणा करने में, तिर्यक गुणा करने में। तो 1 का गुणा होगा 1 में और x का गुणा होगा 2 में, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 1। x को फ्री करेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो x को फ्री करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। और इसी तरह से 1/y बराबर b को भी हम एक बार ले लेंगे ताकि हमें y का भी मान मिल जाए।
तो यहाँ पर ये प्लेस आप देख रहे हैं कि हमने 1/y बराबर b को ले लिया। b का जो मान आया था उसको लिख देंगे, बटे में 1 लगा देंगे ताकि गुणा करने में आसानी हो। 1 का गुणा करेंगे 1 में, y का गुणा करेंगे 3 में, तो ये होगा 3y इज इक्वल टू 1 और y बराबर हमें मिलेगा 1/3। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सबसे पहले x और y को आप क्या मानेंगे, a और b। देखिए ये √x जो है 1/, में है, तो हम कहेंगे कि माना 1/√x बराबर क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, चलिए a ही मान लेते हैं, तथा 1/√y y बराबर b। ठीक है, अब हम √x के स्थान पे यानी 1/√x के स्थान पे a लिख सकते हैं तथा 1/√y के स्थान पे b लिख सकते हैं। तो देखिए ये समीकरण बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ये अंश में है ना कि हर में, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 2 इंटू, पहले देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√x को 2 इंटू 1/√x, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप बोर्ड में ऐसे नहीं लिखेंगे, प्लस ये 3 है, 3 इंटू 1/√y बराबर का 2, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये हम 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/y, तो 3 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे अंडर और अपान ये हो जाएगा √y, तो ये देखिए 3/√y, यहाँ पे 3/√y। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख रहे हैं, 3 इंटू 1/√y। अब देखिए ये 2 है इंटू 1/√x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a यानी 2a प्लस 3 और 1/√y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3। आ रही बात समझ में। इसी तरह से इसको करते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 4 लिख सकते हैं इंटू इस √x को हम लिख सकते हैं 1/√x माइनस 9 लिख सकते हैं इंटू 1/√y लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब हम √x यानी 1/√x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9 इंटू 1/√y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, b, तो हम लिख देंगे 9b इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 9b है, तो आप चाहे b को गायब करें या फिर a को गायब करें। तो चलिए इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4a घटा देंगे तो कट जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर। अब देखिए 3 क्या है, ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। 2 से गुणा करने का मतलब है कि 2 से इसमें भी गुणा, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो 2 से 2a में गुणा करेंगे होगा 4a प्लस 2 से 3 में गुणा करेंगे 6b बराबर 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो हमने लिखा है कि समीकरण 5 से समीकरण 4 को घटाने पर, एक बात ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 5 से 4 को घटाएं, आप 4 से 5 को भी घटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो आंसर उतना ही आएगा। जैसे अगर एक तरफ माइनस आएगा तो उस तरफ भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि चाहे आप 4 से 5 को घटाएं या फिर 5 से 4 को घटाएं, आंसर उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आएगा। तो अब 5 है हमारा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और जो समीकरण 4 है हमारा वो है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया
और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, यानी ये भी प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिए कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस कर देते हैं और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। यानी अब ये 4a माइनस में नहीं, सॉरी प्लस में नहीं है, माइनस में है। और ये -9 भी जो था ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। और ये -1 जो था ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। तो अब 4a से 4a कट गया, 6b से 9b जुड़ जाएगा तो आएगा 15b प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, इज इक्वल टू ये भी प्लस ये भी प्लस, 4 1 5। ठीक है, b का मान निकालते हैं, b को फ्री करते हैं। 5 और ये गुणे में था तो भाग हो जाएगा, 5/15, 5 या 15, यानी b का मान आएगा 1/3। अब b के मान को उठा करके समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में किसी में भी रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो चलिए b का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं। तो b का मान रखते हैं, b का मान हमें मिला है 1/3। तो b का मान देखिए यहाँ पे रखेंगे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो b ये 2 यही रहेगा, प्लस 3 इंटू बी के स्थान पे 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2a + 1। ध्यान से समझिए कि 3 से 3 कटा, 3 एकन्नम 3, एक बार गया, और 1 से जब 1 में गुणा किया तो 1 एकन्नम 1 होता है, तो 1 आ गया, बराबर करके 2। अब 2a इस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का था तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू घट जाएगा तो हमें मिलेगा 1। 2 में से 1 गया तो 1, a को फ्री करेंगे तो 1/2, यानी a का मान हमें 1/2 और b का मान हमें 1/3 मिला है। अब हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं? एक बार हम इसको लेंगे, ये वाला 1/√x बराबर a, और एक बार हम इसको लेंगे 1/√y बराबर b। तो चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं। तो हमने ऐसा माना था ना, तो हम इसको ले रहे हैं कि 1/√x बराबर a का मान रखिए, a का मान आपको मिला है 1/2। तो 1/√x बराबर a के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे 1 में, √x का गुणा करेंगे 1 में, तो 2 एकन्नम 2 बराबर √ का x में, यानी √x का 1 में, तो √x। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √x का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना। स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 बराबर, इस अंडर को क्या लिख सकते हैं? √x × √x। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर √x का √x में करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, यानी x मिल जाएगा। यानी x का मान आपको इस तरह से लिख देना है कि x का मान आपको कितना मिला है? 4। बीच में संख्या खींचते हैं, यानी डंडी खींचते हैं, y का मान भी ऐसे निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए आपको इसको लेना पड़ेगा, ये वाला, तो इसको लिखते हैं। तो इस तरह से हमने 1/√y बराबर b लिख दिया। अब देखिए 1/√y बराबर b का मान रखेंगे, b का मान हमने निकाला था 1/3। 3 का गुणा होगा 1 में, √y का गुणा होगा 1 में, तो √y का गुणा किया 1 में तो ये हो गया √y, और 1 का गुणा किया 3 में तो ये हो गया 3। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब ये 3 का स्क्वायर बराबर √y का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, और इसको √y × √y। ये 3 3 9 हो जाएगा, और y यानी √y का √y में गुणा होगा तो ये y हो जाएगा। y का मान आपको मिलेगा 9। इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। इसे मैं एक अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए जब ये बटे में नहीं है ये 1, तो आप इसे एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको जो तरीका बताया अगर आप उसे लगाना चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि 1 बटे में नहीं है, यानी ये y जो है ये पहला है, ये बटे में नहीं है, और जो x है ये दूसरा है, ये बटे में है। तो आप चाहें तो 1/x बराबर कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे a, तो आप इसको 4a और इसको 3a लिख सकते हैं, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको मान नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 3y देख रहा हूँ, ये बटे में नहीं है और ये 4y भी बटे में नहीं है।
हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि या तो हम y को गायब कर दें या तो x को गायब कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इस पहले समीकरण में 4 से गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इस वाले दूसरे समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 12y, यहाँ पे भी 12y, और दोनों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, केवल x बचेगा, और इस तरह से हम x का मान निकाल के फिर y का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए आप चाहें तो उस तरह से सॉल्व कीजिएगा, यानी 1/x बराबर a मान लीजिएगा, नहीं तो मैं जैसे सॉल्व करने चल रहा हूँ वैसे आप भी सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप समीकरण 1 में 4 से गुणा कीजिए। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 4 से गुणा करेंगे 14 में तो 14 चौका 56, ये हो जाएगा 56, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर जब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 3 तिहाई 9 बटा x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 यानी 69, 23 तिहाई 69, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं 12y प्लस में है, यहाँ पे 12y माइनस में है, यानी इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा 16 बटा x प्लस 12y इज इक्वल टू 56, और ये 9/x माइनस 12y इज इक्वल टू 69। अब ध्यान से देखिए, हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, यानी जो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये 12y प्लस में था, ये 12y माइनस में है, ये तो कट गया। अब ये 16x और 9x को जोड़ना है तो इसको कहीं अलग से लिखते हैं। देखिए मैं इसको आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ, ये 16x है, ठीक है, तो ये हो गया 16/x, और ये 9x है, यानी 9/x है ना, इसको जोड़ना है, जोड़ने का मतलब प्लस होता है, तो 9/x। इस तरह से लासा दोनों का x है तो x ही रहेगा, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 आएगा, यानी हमें मिलेगा 25/x। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25/x बराबर 56 और 69 को जोड़ते हैं तो 9 6 15 की 5 हासिल लगे 1, और उसके बाद 5 और 6 यानी ये हो जाएगा 12, 125। अब देखिए x से 125 में गुणा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसका बटा 1 कर लिया करिए। तो 25 का गुणा हुआ 1 में और x का गुणा हुआ 125 में, तो ये हो गया 25 का गुणा किया 1 में तो 25 सेकंड नंबर 25, और बराबर x का गुणा किया 125 में तो 125 x। ठीक है, अब x को फ्री करते हैं, x को फ्री करते हैं तो 25/125 आ जाएगा भाग में बराबर x। अब ये 25 पंचे 125 यानी 1/5, तो x का मान आपको मिलेगा 1/5 बराबर x, यानी x का मान मिल गया आपको 1/5। आप इसको चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं कि x बराबर 1/5। अब x का मान उठाकर आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में आपको y का मान मिल जाएगा। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 था हमारे पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये सबसे छोटा समीकरण है और इसी समीकरण में रख दिया हमने। अब देखिए x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/1/5। ये x का मान हमने रखा है 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 5 का 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4 × 5/1 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब भाई इस बटे 1 का तो कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि सभी का 1 बटा होता है, लेकिन बटा 1 लिखा नहीं जाता, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 20 को उधर भेजेंगे तो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, ये आएगा 3y बराबर 14 में से 20 जाएगा तो हमें मिलेगा -6। अब y को फ्री करेंगे तो y बराबर -6/3, 3 2 के 6, यानी y का मान हमें मिला है
2। इस तरह से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तीसरे प्रश्न तक हमने सॉल्व किया है। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न यानी आगे के जितने प्रश्न हैं उन्हें आप एक बार स्वयं से ट्राई कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि आप एक बार प्रयास करें स्वयं से, जिससे आपके सारे डाउट्स जब अगले वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करूं तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।